नमस्कार सब बच्चों को। आज कक्षा 10वीं के अंतर्गत अपन विषय गणित अध्याय 3 दो अध्याय पहले हो चुके हैं पूर्ण। अब अध्याय 3 आज से चालू करेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। सबसे पहले अपन दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, वह समीकरण जिसको ax + by + c = 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a b और c कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है, और a और b दोनों शून्य के बराबर नहीं है, तो दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। इसको अपन रैखिक समीकरण कहते हैं। ax + by + c = 0 के रूप में अगर कोई समीकरण लिखा गया है, इसका मतलब क्या हुआ, वो एक रैखिक समीकरण है जहां a, b और c वास्तविक संख्या है और a और b का मान 0 के बराबर नहीं है, और दो चर x और y में रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण का एक व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप कैसे होता है, a1x + b1y + c1 = 0 समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 = 0। इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, सब वास्तविक संख्या है। ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है, और a1 का वर्ग + b1 का वर्ग 0 के बराबर नहीं है, तथा a2 का वर्ग + b2 का वर्ग 0 के बराबर नहीं है। ये ध्यान रखना है। व्यापक समीकरण के द्वारा ही सवालों को आगे हल किया जाएगा। दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है। इसमें नंबर 1, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दो समीकरण अगर दिए हुए हैं और दोनों के हल तुम निकालते हो और दोनों के हल एक बिंदु पर यदि प्रतिच्छेद करते हैं, तो वह बिंदु दोनों समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। और जब अद्वितीय हल होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। ये वस्तुनिष्ठ में भी कभी-कभी पूछा जाता है। अद्वितीय हल हो, उस समीकरण का हल कैसा होता है, संगत होता है। तो संगत होने के लिए इसकी समीकरण क्या आ जाएगी, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ये अद्वितीय हल का प्रतिबंध हो गया। इसी प्रकार दूसरा है, यदि रेखाएं समपाती होती है, अर्थात दोनों समीकरणों में a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों के मान जब समान हो जाते हैं, तो हमको अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं, तथा समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत होता है। समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत होता है। तीसरा पॉइंट, यदि रेखाएं समानांतर है, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं प्राप्त होगा। समानांतर में कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। ग्राफ पेपर पे जब इसको खींचा जाएगा, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, चाहे दोनों तरफ कितना भी बढ़ाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। तो इसको लिखा जाएगा a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है 0 के, बराबर नहीं है 0 के। अब इसमें आगे अपन अब सवाल करेंगे। ये तुमको मैंने बेसिक चीजें बता दी। इसके आगे प्रश्न वाला डायरेक्ट 3.2 पे आ जाओ। 3.2 का पहला सवाल है 3.2 का पहले का दूसरा सवाल है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है और उसको ग्राफ विधि से भी हल करना है। तो अपन क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल, 5 पेंसिल तथा 7, ये सवाल तो तुम कॉपी में भी किताब में भी देख सकते हो। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹46 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹50 है। ₹50 है, सॉरी ₹46 है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए और उनको ग्राफ विधि से हल करो और उनको
ग्राफ विधि से हल कीजिए और उनको ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, पेंसिल और कलम, दो चीजें हैं अपने पास, दो वस्तु है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये मानते हैं। तो लिखेंगे हल, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 5 पेंसिल का मूल्य प्लस 7 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपये। कितना है, 46 रुपये। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7y बराबर 46, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 5 पेंसिल की जगह अब क्या आ जाएगा, 7 पेंसिल। 7 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 7x प्लस 5y, 5 कलम है, 7 पेंसिल और 5 कलम है, 7x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46 रुपये। ऊपर वाला मूल्य 50 रुपये है, सॉरी ऊपर वाला मूल्य कितना है, 50 रुपये है। तो 7x 5x प्लस 7y बराबर 50 और 7x प्लस 5y बराबर 46। ये समीकरण नंबर 2 आ गए। ठीक है, अब इसको हल करेंगे अपन समीकरण 1 से। समीकरण 1 का मान कितना है, 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y बराबर 50। तो ये हो जाएगा 7y बराबर, इसका पक्षांतर कर देंगे 5x का, 5x माइनस का हो गया, y बराबर 50 माइनस 5x बटा 7 आ गया, बटा 7। इसी प्रकार समीकरण 2 को भी हल कर देंगे और फिर उनके ग्राफ खींचेंगे। 7x प्लस 5y बराबर 46। तो ये हो गया 5y बराबर 46 माइनस 7x, y बराबर 46 माइनस 7x बटे 7 बटे 7। 46 माइनस 7x, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो ये हो गया 5y बराबर 46 माइनस 7x, तो y बराबर 46 माइनस 7x बटा 5। ये समीकरण नंबर आ गई। अब इनके अपन ग्राफ खींचते हैं। जैसे पहले वाला का अपन ने ग्राफ खींचा, टेबल बनाई, x और y का मान लिखेंगे। समीकरण क्या था तुम्हारा, 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह अपन ने कितना रखा, x की जगह अगर अपन ने मान लो ऐसी संख्या रखना है कि काटने में आसानी हो, तो अपन कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। x का मान 10 रखने पर ये कितना हो जाएगा, 5 था 50, तो 50 में से 50 गए 0, 0 बटा 7, 7 का 0 में भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 0। इसी प्रकार से x की जगह अपन ने 3 रखा, मान लो 5 दिया 15, 50 में से 15 गए, कितना बचा, 35, 35 बटा 7, 7 50 35। तो कितना रखा, 3 रखने पर कितना आ जाता है, 3 रखने पर 5, 3 रखने पर 5, 7 50 35। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा समीकरण लेंगे। तो दूसरे समीकरण की भी टेबल बनाएंगे। x और y, x का मान 8 रखा, दूसरा समीकरण था 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, अब x का मान इसमें 8 रखेंगे, 8 रखा अपन ने x का मान, तो 8 से 56, 46 और 56, माइनस 56 में 46 गए, माइनस 10 बचा, तो 5 का माइनस 10 में भाग लगाया तो कितना आ गया, -2। इसी प्रकार एक और अंक ले लिया, x बराबर अपन 3 लेते हैं, तो 7 या 21 हो जाता है, और 46 में से 21 गए तो कितना बचा, 25, बचा 25। तो 3 रखने पर, x का मान 3 रखने पर y का मान कितना आता है, 5। ये दोनों की अपन ने टेबल निकाल दी। अब दोनों के जो ये बिंदु आए हैं, इन बिंदु को ग्राफ पेपर के ऊपर दर्शाएंगे। ठीक है, ये आ गया समझ में। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए मानना पड़ेगा, एक कलम का मूल्य y रुपए। तो
जैसा प्रश्न के अनुसार दे रखा है 5 पेंसिल का मूल्य 5x, 7 कलम का मूल्य 7y, 5x + 7y = 50। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण बनाएंगे 7x + 5y = 46। ठीक है, इससे अपन दोनों की टेबल निकाल लेंगे और दोनों की टेबल निकालने के बाद अब मैं बाकी का भाग मिटा रहा हूं, अब इस पे ग्राफ बनाया जाएगा। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाना समझ लेना। ग्राफ पेपर के ऊपर इसको दर्शाना है, इन बिंदुओं को। ग्राफ पेपर के ऊपर इन बिंदुओं को दर्शाना है। ग्राफ पेपर पे क्या करते हैं, दो रेखा खींची जाती है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखा x डैश कहलाती है और ऊर्ध्वाधर रेखा y और y डैश कहलाती है। ये 0 है। अब इसमें देखो, इसमें अधिकतम x की है, x का अधिकतम बिंदु 10 है और यहाँ पे 8 है और निम्नतम 0, तो 0 से लगा के 10 तक के अंक लिखते आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इधर ऋणात्मक स्थिति में -2 ही है, तो इसमें ज्यादा अंक लिखने की आवश्यकता नहीं। -1 -2 -3 लिखिए, चलेगा। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब नीचे की तरफ अगर लिखना है तो नीचे -1 -2 से अधिक कोई अंक है नहीं। अब देखिए, पहले अपन ने पहले समीकरण के समीकरण के बिंदु दिए अपन ने, x का मान 10, y का मान 0। x का मान 10 कहां पे है, ये x अक्ष पे 10 देखेंगे और y अक्ष का 0 मूल बिंदु होगा, तो ये हो गया तुम्हारा 10 और 0। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 10 और 0। और दूसरा बिंदु दे रखा है x अक्ष का 3, ये 3 आ गया, और y अक्ष का 5, दोनों धन के, ये कहां पे मिलेंगे, यहां पे मिलेंगे, दोनों को मिलाएंगे, तो ये हो गया 3 और 5। इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये रेखा L1। अब दूसरे समीकरण की रेखा L2 खींचेंगे। x का मान 8 लेने पर y का मान कितना आया, -2 नीचे